अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे बाइनेंस का खुलासा आपके सामने पेश करना है। जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको थरली डिस्कस करना है और उसके बाद कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, कौन से ऑप्शंस हैं कि जिसमें प्रॉफिट है ही नहीं है। जितनी मर्जी एक्सपीरियंस बंदा हो या जितना मर्जी आपके पास नॉलेज है, आप उसमें से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, वो वाले ऑप्शंस कौन से हैं। और उसके बाद जितना भी इंटरफेस है सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं 5-6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, लेकिन उन लोगों ने पूरे के पूरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है या बाइनेंस को ज़्यादा टाइम नहीं दिया। सेकेंडली, वो लोग जो भी बाइनेंस पर न्यू हैं या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में न्यू है और उनको बाइनेंस काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले वो डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम लोग इंटरफेस में जाएंगे। यहाँ पर देखिए, कोई बंदा जितना मर्जी आपको बोल दे, जितनी मर्जी स्क्रीन पर कैलकुलेशन करके $10, $15, $20 हो या $100 या $10,000 आपको बता दे, आपने कभी भी ऑटो इन्वेस्ट के करीब भी नहीं जाना। ऑटो इन्वेस्ट में कोई भी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आदमी लोग क्या सोच रहे होते हैं कि ऑटो इन्वेस्ट ट्रेडिंग की तरह है। ये ट्रेडिंग की तरह नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बोलते हैं सिर्फ कॉइन ख़रीदना। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आप कॉइन ख़रीद रहे होते हैं, और जब ऑटोमेटिकली आप कॉइन ख़रीदते हैं ये वाले ऑप्शंस में, आप प्राइस को रिगार्डलेस कर रहे होते हैं। आप एक फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे होते हैं कि हर 3 दिन बाद, हर 4 दिन बाद या महीने में एक बार ये टाइम पर $10 का ये वाला कॉइन ख़रीद दिया जाए। तो नॉर्मल बाइंग का या स्पॉट ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का नॉर्मल फार्मूला क्या है कि आप किसी भी कॉइन को कम प्राइस में ख़रीदेंगे, जो ही प्राइस ऊपर जाएगी, ज़्यादा जाएगी, अगर आप उसको सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस है वो मैटर करती है, टाइम मैटर नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती है, बल्कि प्राइस मैटर करती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें आप अपनी प्राइस की मूवमेंट को या प्राइस टारगेट को रिगार्डलेस कर रहे होते हैं, बल्कि एक फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे होते हैं। अब एक बंदे ने हफ्ता में की, अभी प्राइस ऊपर जा रही थी, उसका एक भाई हुआ, नेक्स्ट टाइम प्राइस नीचे आ रही थी, इधर उसका बाई होगा, लेकिन हो सकता है प्राइस ऐसे पहुंची हो, उसको इधर बाई करना चाहिए था ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। तो इस पर हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई भी है, बट फिर भी एंड ओके, स्क्रीन पर अभी आपने देखा होगा, एक्चुअली आज मेरी बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे। मैंने एक्चुअली कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की है, अभी एकदम से नोटिफिकेशन आ गया तो मुझे भी याद आ गया कि हाँ यार, आज 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल मेरी बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ है। थैंक यू सो मच एडवांस में जिन लोगों ने मुझे विश करना हुआ। तो एनीवेज़, उसके बाद आपने डीफाई स्टेकिंग के पास कभी भी नहीं जाना। डीफाई स्टेकिंग क्या है? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। तो बाइनेंस क्या करेगा, आपके पैसे बाइनेंस से बाहर जितने भी डीफाई प्रोटोकॉल हैं उन तक पहुंचाएगा, वहां पर आपके फंड स्टेक रहेंगे, और उसके बाद जो रिवार्ड रहेगा वो बाइनेंस वापस आप तक पहुंचाएगा। ये बाइनेंस है, बाइनेंस एज अ ब्रिज काम कर रहा है। तो बाइनेंस अपनी फीस लेने के बाद आप तक पहुँचाएगा। तो उसमें है क्या, क्यों नहीं जाना? क्योंकि मैंने देखा है बाइनेंस में कोई भी इस तरह की डीफाई वाली प्रोडक्ट नहीं है कि जो आपको हाई APR दे रही हो या हाई API दे रही हो। उससे अच्छा है कि आप अर्न तक रहें। अगर आपने डीफाई स्टेकिंग करनी है तो फिर आपने डेक्स यूज़ करना है, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आपने वो यूज़ करना है डीफाई फाइनेंस करने के लिए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस करने के लिए। सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप डीफाई पर जंप कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ इतना प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग चेक करें नेक्स्ट चीज़ कि आपने इस चीज़ के करीब कभी भी नहीं जाना। रीबैलेंसिंग बोट हो गया, इसके करीब आपने कभी भी नहीं जाना, इसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं है। जो न्यू बंदे लोग हैं उन लोगों ने फ्यूचर्स के पास भी नहीं जाना, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व है। उसके बाद मार्जिन को समझना थोड़ा आपको न्यू बंदे के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको कोलैटरल के साथ आपको 50% कोलैटरल चाहिए होते हैं। तो उसके साथ आप या एक गिवन लेवरेज होती है, आइसोलेटेड में थोड़ी ज़्यादा है, क्रॉस में थोड़ी कम है, कि आप इतना लेवरेज से आप इसको कोलैटरल से अपना बारो कर सकते हैं। तो आपको मैनुअली मनी रिटर्न करनी होती है, उस पर फिक्स इंटरेस्ट रेट भी है, दिस एंड डैट भी। और उसके बाद रिस्क रेशियो रहती है, जो ही रिस्क रेशियो सतह पर पहुंचेगी तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इवन तो आपके अगर आपके बैलेंस में कुछ वैलेट में कुछ बैलेंस है, फिर भी आपका जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। तो मार्जिन के करीब भी आपने नहीं जाना। और उसके बाद अगर आप लोग बात करें इंडेक्स लिंक की, कुछ बंदे मैंने देखा है कि इंडेक्स लिंक करके काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। एक तो उनको जो इंडेक्स लिंक वाला ऑप्शन है उसको रिमूव करने का नहीं पता, और उसके साथ साथ वो लोग सोच रहे हैं कि उनको 1 साल ये चलता रहेगा, 2 साल चलता रहेगा, आपको प्रॉफिट आएगा, ये आएगा, वो आएगा। इंडेक्स लिंक में किसी तरह का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। इंडेक्स लिंक क्या है कि एक तो आप इसमें ऑटो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, आपके पास क्या रहता है कि आप एक कॉइन से ज़्यादा कॉइन चूज़ कर सकते हैं, मल्टी एसेट यूज़ कर सकते हैं। आप 2 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन चूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिकली बाय करने के लिए। लेकिन उसमें भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इसमें टोटल लॉस है। किसी बंदे को यहाँ पर फ़ायदा नहीं होता है, चाहे आपका जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, जितना मर्जी नॉलेज हो, यहाँ पर आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होता है। जो बंदा क्लेम करता है कि इतना प्रॉफिट होता है, या स्क्रीन आपको दिखाता है $10 प्रॉफिट और आपको इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये सारे का सारा झूठ है। ये वाला ऑप्शन में प्रॉफिट है ही नहीं है। और उसके बाद
यहाँ पर दिखाया जाता है आपको कि इक्वल वेटेड और उसके बाद रीबैलेंसिंग है। इक्वल वेटेड एंड रीबैलेंसिंग आपका टोटल लॉस कराता है, कभी भी फ़ायदा नहीं करता है। और उसके बाद आपने कभी भी पूल्स वाले ऑप्शन में नहीं जाना। पूल में ये बाइनेंस माइनिंग है, बहुत ज़्यादा बंदे बता रहे होते हैं माइनिंग करके इतना कमाओ डेली $10 $15। बाइनेंस की माइनिंग में कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये जो क्लाउड माइनिंग यहाँ पर आपको दिखाई दी गई है, इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ किसी किस्म का कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको लॉस ही रहेगा। अगर बात की जाए डॉलर इन्वेस्टमेंट की, तो डॉलर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट है लेकिन कम है। बट ये है कि जो बंदा चाहता है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, मेरे कॉइन सेल हों या ना सेल हों, लेकिन मुझे उनके साथ थोड़ा प्रॉफिट मिलता रहे, तो आप डॉलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और लास्ट में आपके पास है ये बैटल वाला जो ऑप्शन है, इससे आपने हमेशा दूर रहना है। एक तो पेयर गैम्बलिंग है और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट या तो प्रेडिक्शन चाहिए होती है या फिर आपको लक चाहिए होती है, क्योंकि आपने प्रिडिक्ट करना होता है कि अभी बिटकॉइन या भी मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, और विद इन कुछ सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर आपका फैसला होना होता है। यहाँ पर देखें, आप स्टार्ट बैटल करेंगे और उसके बाद आपने प्रिडिक्ट करना होता है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और इसकी बेस पर आप विन या फिर लॉस करते हैं। तो इसमें मोस्टली लॉस ही रहते हैं। ऑफकोर्स ये बंदे के दरमियान होती है, आदमी पीर टू पीर होती है, तो आप इसमें जीत भी सकते हैं। बट ऑफ कोर्स ये पेयर गैम्बलिंग है और ज़्यादा से ज़्यादा आप फिर यहाँ पर लॉस भी कर सकते हैं, तो आपने इसके बिल्कुल करीब नहीं आना। अदर देन डैट, कोई बंदा अगर स्पॉट ट्रेडिंग सीख जाए या फ्यूचर ट्रेडिंग सीख जाए, कुछ टाइम लगे उसको, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर सीख जाए, तो वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट ले सकते हैं। अर्न वाला सेक्शन है ना, ये वाला देखें, इसमें आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लॉन्च पैड हम लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों के पास या तो बहुत ज़्यादा BNB हो या फिर वो लोग मेम्बर्स हों पैड के, उन लोगों के लिए है। बट वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट करने के बाद। लॉन्च पूल में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये जो अर्निंग वाले जितने भी हैं ना, स्टेकिंग सिंपल अर्न वाला हो गया, इसमें आप कमा सकते हैं। बाकी तो जितने भी हैं, ये वाला ऑप्शन स्पॉट ग्रेड ऑटोमेटिकली बॉट ट्रेडिंग है, इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग है, इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया। जो पैरामीटर्स हैं स्पेशली, कि आपने अपने बॉट्स के या अपनी जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है उसमें आपने पैरामीटर्स कैसे सेट करने हैं, क्योंकि उसमें वैल्यूज़ रहती हैं। लोअर प्राइस वैल्यू रहती है, उसके बाद 1 मिनट, आपकी लोअर प्राइस रेंज रहती है, हायर प्राइस रेंज रहती है, और उसके दरमियान में आपने ग्रिड सेट करनी होती है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर सेट करने होते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आपका बोट आपके लिए बाय एंड सेल करेगा। तो जब आप समझ लेंगे तो उसमें थोड़ा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, नो डाउट। अभी हम लोग इंटरफेस की बात करें, आप लॉग इन होंगे, इस तरह होम पेज पर रहेंगे। कुछ 2-4 चीज़ें बंदों को कन्फ्यूज़ कर रही होती हैं। मार्केट में आएंगे, ये देखें, अभी ये आपकी फेवरेट की लिस्ट है, जो कॉइन आपने अपने फेवरेट में ऐड किए हुए हैं, जो आप ज़्यादा लाइक करते हैं वो कॉइन के। उसके बाद स्पॉट की मार्केट है। स्पॉट क्या होता है कि अगर आपके पास $100 है तो सिर्फ आप $100 के साथ ही बाय एंड सेल कर सकते हैं। फ्यूचर्स है, उसके बाद फ्यूचर क्या होता है कि यहाँ पर लेवरेज इन्वॉल्व रहती है। आप अपने $10 को मल्टीप्लाई बाई 10 कर सकते हो या फिर अप टू मल्टीप्लाई बाई 125 कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा हाई लेवरेज, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा लोगों के लॉसेज होते हैं फ्यूचर्स में। यहाँ पर लिक्विडेशन हो जाती है, पूरे का पूरे आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। तो फ्यूचर्स वाली मार्केट से भी आपने स्टार्टिंग में दूर रहना है जब तक आप अच्छी रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर लेते। आप टेक्निकल एनालिस्ट या प्रोफेशनल बन जाएंगे, वो बात आपको मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे या इवन दो उनको अच्छा खासा नॉलेज है, वो लोग जब रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते तो उनके काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होते हैं। एक तो स्टॉप लॉस यूज़ करना है आपने हमेशा, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें यूज़ करनी है। टेक प्रॉफिट आप यूज़ नहीं भी करें, लेकिन स्टॉप लॉस आपने हमेशा यूज़ करना है जब भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। फीड ये न्यूज़ वगैरह रहेगी, डाटा ये पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स रहेंगी। ट्रेड में आप आएंगे तो ट्रेड वाला ऑप्शन बिल्कुल स्पॉट का ऑप्शन है ओनली। और यहाँ पर देखें टॉप पर आपने पेयर या फिर कॉइन चूज़ करना होगा। पेयर का क्या मतलब है, यहाँ पर देखें, अभी ये BUSD कॉइन है, मतलब कि आपके पास BUSD होना चाहिए एज अ स्टेबल कॉइन, कोई भी कॉइन को बाई करने के लिए, किसी भी कॉइन के साथ इसको पेयर करने के लिए। जो USDT हैं, ये सारे के सारे USDT के साथ पेयर किए हुए हैं, सारे के सारे कॉइन। मतलब आपने शिवा बाई करना है तो आपके पास USDT होना चाहिए, या फिर USDT के साथ आप शिवा बाई कर सकते हैं। ये कुछ कॉइन्स हैं, ये BNB के साथ ही पेयर हो सकते हैं, मतलब आप BNB से भी उसको बाई कर सकते हैं। आपको USDT या BUSD होना ज़रूरी नहीं है। ये BTC वाले पेयर्स हैं, अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप बिटकॉइन से इनको बाई कर सकते हैं। आल्ट्स में एथेरियम आपके पास रहेगा कि जितने के जितने कॉइन्स हैं आप इनको एथेरियम से भी पेयर कर सकते हैं। उसके बाद फियाट है, फियाट में जैसे यूरो हो गया, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, ब्राज़ीलियन हो गया, और उसके बाद ये मतलब कि ना जो फियाट करेंसी, ये देखें पाउंड हो गया। फियाट करेंसी बोलते हैं जो रियल वाली करेंसी है ना, आपका PKR है, USD है, दिरहम्स हैं, ये सारे की सारी करेंसी एज आ फियाट कंसिडर होगी। तो फियाट करेंसी के साथ भी आप ये वाले जो कॉइन्स हैं उनको पेयर कर सकते हैं। TUSD है, यहाँ पर देखें ये वाले जो कॉइन्स हैं TUSD से करेंगे। जोन्स आपके डिफरेंट इनोवेशन है, आपके पास
DeFi सेंट्रलाइज है, उसके बाद POS है, POW। POS क्या है? प्रूफ ऑफ स्टेक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क है, और यहाँ पर आप देखें स्टोरेज है, NFTs हैं, पोल्काडॉट है। ये सारे के सारे डिफरेंट जोन्स हैं। गेमीफाई है, गेमिंग है, मेटावर्स है, लेयर 1 लेयर 2 ब्लॉकचेन्स हैं, फैन टोकन्स हैं, लॉन्च पैड है, लॉन्च पूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, BNB चेन है, लिक्विड स्टेकिंग है, और उसके बाद ETF है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट जोन्स हैं। सारे के सारे इनमें कॉइन्स ही रहेंगे ऑफ कोर्स। तो कॉइन्स कौन से जोन में वो बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है, उस हिसाब से उन लोगों को ग्रुप्स में रखा गया है। वो सारे आपके जोन्स हैं। ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग का रहेगा आपके पास इंटरफेस। ये देखें, ये फ्यूचर्स का है, बट इससे आपने दूर रहना है। और यहाँ पर आपका वैलेट है, ये आपका वैलेट रहेगा ओवरव्यू। यहाँ पर आपका जितने फंड होंगे आपके डिफरेंट वैलेट्स हैं। देखें, आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन का वैलेट है, फंडिंग है, स्पॉट है, अर्न है, उसके बाद आपके पास फ्यूचर है। यहाँ पर आप डिफरेंटली 1 by 1 यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं, एक वैलेट में आपके पास कितना बैलेंस है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जो आज आपने स्टेक किए हुए जितने भी कॉइन, वो आपको आपके अर्न वाले में दिखाई देंगे वैलेट में। और उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग जितनी हो रही है, आपके स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखें 13 विन इंगेज है, मैं पिछले 13-14 दिन से कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ फ्यूचर्स में। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 13 विन इंगेज। इस तरह की आपको स्टैटिस्टिक्स नज़र आती रहेंगी। और कभी भी आपने डिपॉजिट करना है या विड्रा करना है, तो आपको स्पॉट में आना पड़ेगा, और उसके बाद आपने ऑप्शन चूज़ करना है विड्रा करने का, या फिर ट्रांसफ़र करने का, या उसके बाद आपने डिपॉजिट करने का। तो ये था बाइनेंस। किसी भी बंदे का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए करें। और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।